दोस्तों आजकल मुनव्वर फारूकी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने एक मौलाना साहब पर एक जोक मारा है, यानी एक मजाक उड़ाई है। आप उस वीडियो के एक मर्तबा सुने, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मौलाना साहब भी आए हुए मौलाना साहब असर मगरिब कन्फर्म जहन्नमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर कॉमेडी और हंसी मजाक के बहुत सारे तरीके राइज हैं, जिनमें से आज के दौर में स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा मशहूर और ज्यादा मुअस्सिर जरिया है। लोग तरह तरह से कॉमेडी प्रोग्राम करते हैं। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका स्टैंड अप कॉमेडी का है, जो हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में राइज है। हिंदुस्तान के अंदर भी कॉमेडी होती है और बहुत से नामवर कॉमेडियन चेहरे ऐसे हैं कि जो स्टैंड अप कॉमेडी के माहिर समझे जाते हैं और लोग उन्हें अपना आइडियल और नमूना मानते हैं और उन्हें फॉलो और सब्सक्राइब करते हैं। उनमें से कुछ मुसलमान हैं, कुछ गैर मुस्लिम हैं। मुसलमानों में सबसे ज्यादा मशहूर नाम स्टैंड अप कॉमेडी में मुनव्वर फारूकी का है। ये वही मुनव्वर फारूकी है कि जिसने कंगना रनावत का शो में लॉकअप जीता था और बिग बॉस का विनर भी रहा था। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर इसकी इतनी बेहूदगी और बकवास बाजी होती है कि उसका हकीकत से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं रहता। स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर दो तीन चीज होती है। उनमें से एक ये है कि क्राउड वर्क किया जाता है, यानी जो कॉमेडियन है वो सामने मजमे से बात करता है और उन्हीं के सवालात और जवाबात से वो मजाक का पहलू निकाल लेता है और इसी पर कॉमेडी बना देता है। इसको क्राउड वर्क बोला जाता है। दुबई के अंदर मुनाकिद इस प्रोग्राम में मुनव्वर फारूकी ने भी यही किया कि कॉमेडी हो रही थी और उसकी नजर एक मौलाना नुमा शख्स पर पड़ गई और उसने उनको देखकर उस पर यह जोक मार दिया। अब इस पर बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने नमाज का और इस्लाम का मजाक उड़ाया है। बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि मुनव्वर तेरे पर भी तो नमाज फर्ज है, तू भी एक मुसलमान है, दूसरों का तू मजाक बना रहा है, तुझे भी नमाज पढ़नी चाहिए थी जब वहां नमाज का टाइम हो रहा था। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी ने जो मौलाना को ये कहा है वो एक इंतबा था, वो एक हंसी मजाक की शक्ल थी, क्योंकि कॉमेडी में और खासतौर से स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसा होता है। वहीं कुछ लोग लिखते हैं कि मौलाना को क्या जरूरत पड़ी थी ऐसे प्रोग्राम में, शो में जाने की, और अगर जाना ही था तो वो अपनी शनाख्त छुपा कर जाते। अपनी शनाख्त को क्यों जाए की टोपी हटा कर जाते, अपनी शनाख्त छुपा कर जाते। दूसरी बात यह है कि जब नमाज का वहां पर टाइम हो गया था तो नमाज के टाइम में वहां पर क्यों बैठे हुए थे, वो नमाज छोड़कर क्यों बैठे हुए थे। अगर एक तरफ नमाज हो रही है तो दूसरी तरफ मौलाना नुमा शख्स को नमाज के वक्त में कॉमेडी नहीं देखनी चाहिए थी, नमाज पढ़नी चाहिए थी। ऐसे बेहुदा और बकवास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। तो ये कहां तक जायज हो सकता है। तो मुनव्वर फारूकी तो कॉमेडियन है, उसका तो ये पेशा है। हालांकि वो एक मुसलमान भी है, ये अलग बात है, लेकिन मौलाना नुमा शख्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए था कि कम से कम तो तू ये काम ना करे, कम से कम तू ये काम तो ना करे कि नमाज के अलावा इस प्रोग्राम को देखे। लेकिन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए था। मैं तो लोग मालूम नहीं क्यों इन लोगों के प्रोग्राम को देखते। एक हदीस सुनाता हूं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा या जिसके साथ बैठेगा, जिसके साथ उठेगा, जैसे लोगों तो उसका हशर उन्हीं के साथ हो किया जाएगा। जो इन नाच गाने वालों को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो कयामत के और इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, इनको बहुत अपना आइडियल और नमूना मानते हैं, वो कयामत के दिन हशर के मैदान में इन्हीं के साथ उठेंगे, उनका हशर इन्हीं के साथ होगा। तो नेक लोगों को सब्सक्राइब करें भाई। अगर यूट्यूब का जमाना है, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर ये नहीं कि नाचने गाने वाले हैं। यूट्यूब पर माशाअल्लाह से बहुत बड़े बड़े आलिम दीन है, मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब,
بہت سارے لوگ ہیں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو فالو کریں. بہرحال بہت سارے لوگوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے, آپ کا کیا تبصرہ ہے کمنٹ میں لکھیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.